विकिरण यानी रेडिएशन क्या होता है। इससे पहले भी पढ़ा होगा कि सूर्य से लगातार प्रकाश, ऊष्मा और अन्य किरणें हमारी तरफ आ रही हैं। सतत सूर्य ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है, सेंटर होता है, उसे फोटोस्फीयर कहते हैं, प्रकाश मंडल। और वो प्रकाश मंडल का ताप लगभग 2 गुना 10⁻7 डिग्री केल्विन होता है। और जो आउटर लेयर है, बाहर की लेयर है सूर्य की, वो अपेक्षाकृत कम ताप वाली होती है। उसे क्रोमोस्फीयर कहते हैं, वर्णमंडल कहते हैं। और उसका ताप लगभग 7000 डिग्री केल्विन हुआ करता है। तो जो फोटोस्फीयर है, सेंटर है, वहां से 0 to इनफाइनाइट सभी वेवलेंथ की वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन होता है। वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युतावेश के कारण उत्पन्न होता है। सूर्य से जो विकिरण उत्सर्जित होता है उसी में प्रकाश भी हमारा होता है, जो हमें संसार की वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। दृश्य प्रकाश उसे कहते हैं। वो वैद्युत चुंबकीय तरंगे ही होती हैं। तरंगे जैसे कि अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे पहले पढ़ी होंगी। जल की सतह पर पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर एक लहर सी बनती है, या स्प्रिंग को झटका देने से उसमें जो लूप्स होते हैं वो आगे पीछे कंपन करते हैं। जो सूर्य से आने वाली तरंगे हैं उनको परीक्षण के आधार पर तय किया गया है कि वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश का जो क्षेत्र होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। 4000 बैंगनी रंग के लिए होता है, 7800 लाल रंग के लिए होता है। 4000 से छोटी तरंग दैर्ध्य ये पराबैंगनी, उससे छोटी और फिर एक्स किरणें, गामा किरणें, कॉस्मिक किरणें, अंतरिक्ष किरणें जिन्हें कहा जाता है, ये 10⁻14 मीटर तक वेवलेंथ की होती हैं। और 7800 से बड़ी तरंग दैर्ध्य अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड, अल्ट्रा रेड जिन्हें कहते हैं, इंफ्रारेड कहिए, अवरक्त किरणें, फिर माइक्रोवेव होती हैं, सूक्ष्म तरंगे होती हैं, फिर शॉर्ट वेव होती हैं, लॉन्ग वेव होती हैं। और ये 10⁻4-5 मीटर तक वेवलेंथ वाली हुआ करती है। ये जो पूरा ऊर्जा का उत्सर्जन है सूर्य से, इसी को हम विकिरण कहते हैं, विकिरण ऊर्जा कहते हैं। और इसके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में भी, वायु में भी, अन्य तरह के पदार्थों में भी विकिरण में से कुछ तरंगें क्रॉस हो जाती हैं, कुछ रुक जाती हैं। ये विकिरण ऊर्जा है और जिस तरीके से चलती है उसे विकिरण विधि कह दिया जाता है। तरंगों के साथ साथ प्रकाश की प्रकृति ऐसी भी होती है, कुछ व्याख्याओं के करने में, कि ये छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल होते हैं, पैकेट होते हैं, उन्हें क्वांटा कहा जाता है, फोटान कहा जाता है। और उस सिद्धांत को क्वांटम सिद्धांत कहा जाता है। यानी प्रकाश की प्रकृति कैसी है, ऊर्जा विकिरण की प्रकृति कैसी है, उसके संबंध में 2 सिद्धांत हैं। एक वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है और दूसरा क्वांटम सिद्धांत है। ये अलग अलग रेंज में काम करते हैं, अलग अलग रेंज में। एक ही चीज है लेकिन अलग अलग रेंज में काम करते हैं। किसी भी पृष्ठ की एक उत्सर्जन क्षमता होती है। उत्सर्जन क्षमता का मतलब वो कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। जैसे एक वस्तु है, गर्म है, 30 डिग्री केल्विन ताप तक गर्म की गई है। सूर्य है, गर्म के कारण, टेम्परेचर के कारण ही सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है, विकिरण का उत्सर्जन करता है। और सूर्य ही नहीं, प्रत्येक वस्तु जिसका अपना कुछ ताप है,
उस ताप के कारण वो सतत ऊर्जा का उत्सर्जन करती रहती है। ऐसे ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। अगर इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल a हो तब समय के साथ साथ ऊर्जा ज्यादा उत्सर्जित होगी ही, तो उत्सर्जित ऊर्जा समानुपाती a और t। जितना क्षेत्रफल ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलेगी, जितने ज्यादा समय में है ऊर्जा हम काउंट करेंगे उतनी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। समानुपाती निशान हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह और एक कांस्टेंट लगाते हैं, ई फॉर इमिशिविटी, उत्सर्जन क्षमता या उत्सर्जकता। ये ई ही उत्सर्जन क्षमता है। इसका मात्रक परिभाषा आदि करनी हो तो एटी को इधर ले जाएंगे, तो मात्रक हुआ जूल प्रति मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। परिभाषा हुई एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में उत्सर्जित ऊर्जा। ये तरीका है परिभाषा करने का। किसी ताप पर अनेक तरंगदैर्ध्यों का उत्सर्जन होता है। ये अलग अलग ताप पर अलग अलग रेंज हुआ करती है। जैसे कोई वस्तु को हम गर्म करना शुरू करते हैं तो प्रारंभ में उसमें अवरक्त किरणें निकलती हैं, ऊष्मीय प्रभाव उनमें होता है और वो दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, अवरक्त किरणों के साथ साथ पहले लाल रंग की किरणें, जैसे कि बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये विकिरण उत्सर्जित होता है, प्रकाश में होता है। ये जैसे अवरक्त किरणें होती हैं, उसके बाद में ऊष्मीय प्रभाव के बाद में लाल रंग की, फिर नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी, और जब बैंगनी तक निकल जाता है तो इस सारों का मिला जुला प्रभाव व्हाइट हो जाता है, सफेद हो जाता है। विबग्योर नाम से भी इसे याद रखते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जानकारी है, इसको तैयार करेंगे। क्योंकि अलग अलग तरंगदैर्ध्य के लिए भी उत्सर्जन क्षमता अलग अलग होती है। अलग अलग तरंगदैर्ध्य के रूप में अलग अलग ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। कम टेम्परेचर पर बड़ी तरंगदैर्ध्य निकलती हैं, ज्यादा टेम्परेचर पर छोटी तरंगदैर्ध्य भी निकलना प्रारंभ कर देती है। तो उत्सर्जित ऊर्जा समानुपाती एटी के साथ लैम्डा, डेल्टा लैम्डा। डेल्टा लैम्डा तरंगदैर्ध्य परास कह लीजिए, क्योंकि सिंगल तरंगदैर्ध्य के बजाय 2-4 आगे पीछे की तरंगदैर्ध्य उनके रूप में ऊर्जा काउंट की जाती है और फिर एवरेज डिवाइड करके निकाला जाता है। तो ई लैम्डा हो जाएगी ये। ई लैम्डा एक तरह से स्पेक्ट्रमी तरंग उत्सर्जन क्षमता कहलाती है, यानी किसी तरंगदैर्ध्य विशेष पर। जैसे 4000 से 4-5 कम, 4-5 ज्यादा, तो 4000 के रूप में मान ली जाएगी वो। और जितना भी 4000 से कम ज्यादा जितनी तरंगदैर्ध्य का वो रेंज है, वो डेल्टा लैम्डा हो गया। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है, सामान्य जानकारी है, पहले पढ़ी होगी कहीं ना कहीं आप लोगों ने। जैसे एक वस्तु है और इस वस्तु पर हम बाहर से विकिरण ऊर्जा डाल रहे हैं, तो क्या होगा? जैसे प्रकाश की ही बात देख लीजिए, जैसे दर्पण पर पड़ता है तो यहां से परावर्तित हो जाता है, ऊष्मा पड़ती है, वस्तुएं गर्म भी होती हैं, यानी विकिरण में ऊष्मीय प्रभाव भी है, प्रकाशीय प्रभाव भी है। यहां से इस पर आएगा तो कुछ परावर्तित हो गया, कुछ यहां से अंदर की ओर चला, अंदर चलने के दौरान यहां कुछ अवशोषित हो गया और कुछ यहां से बाहर निकल गया। जैसे कांच की शीट से देखें तो प्रकाश हमें आर पार भी दिखाई पड़ता है और यहां से दर्पण से परावर्तित होकर भी आ जाता है और ये थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है। उसी आधार पर बिल्कुल सामान्य जानकारी है कि अगर किसी वस्तु पर आपतित विकिरण ऊर्जा Q हो, परावर्तित QR रिफ्लेक्टेड, अवशोषित QA एब्जॉर्ब, ट्रांसमिटेड बाहर निकली QT पारगमित, तो कह सकते हैं कि जो I है वही इधर इधर और इधर जाएगी। QA प्लस QR प्लस QT इक्वल टू Q। अगर हम Q से डिवाइड कर दें तो QA अपॉन Q ये अवशोषण क्षमता कहलाती है, QR अपॉन Q ये परावर्तन क्षमता कहलाती है, QT अपॉन Q ये पारगमन क्षमता कहलाती है। इसे शॉर्ट में A कह देते हैं, एब्जॉर्प्शन पावर। R कह देते हैं इसे, परावर्तन क्षमता। इसे T कह देते हैं, तीनों का योग 1 हो गया। अवशोषण क्षमता की परिभाषा यही होगी, QA और Q के अनुपात को। यदि किसी पृष्ठ पर लैम्डा से लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा स्पेक्ट्रमी खंड तरंगदैर्ध्य परास, जैसे अभी जिक्र किया, मान लीजिए 4000 से 4010 इतनी एंगस्ट्रॉम तक का,
तो डेल्टा लैम्डा का मान 10 हो गया, 4000 प्लस 4000, 4000 से 4000 प्लस 10, 4010 हो गया। तो अगर इसमें डेल्टा क्यू ऊर्जा कुल मिलाकर हो तो अवशोषित होगी क्यू ए बराबर ए लैम्डा इंटू डेल्टा क्यू। अगर लैम्डा ए लैम्डा 4000 पर अवशोषण क्षमता है, क्योंकि कोई भी वस्तु अलग अलग ताप पर अलग अलग तरंगदैर्घ्य का उत्सर्जन करती है और उसके ऊपर जो सभी तरंगदैर्घ्य डाली जाए तो उनमें से सभी का अवशोषण समान रूप से नहीं करती है। तो अलग अलग तरंगदैर्घ्य के लिए अवशोषण क्षमता ए लैम्डा भी अलग अलग होती है और उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा भी अलग अलग होती है। ध्यान से इस चीज को देख लेंगे।